हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से ही उत्तर प्रदेश स्टेट की यहाँ पर ये सीएचओ की वैकेंसी है और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किसको कितने मार्क्स मिलेंगे और कैसे आपको ज्वाइनिंग होगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म की फ़ीस है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है, वो डिटेल के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सीएचओ की वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। और इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 29 तारीख से यहाँ पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 7 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर 5,582 यहाँ पर टोटल पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। टोटल पोस्ट 5,582, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग, आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और उसके साथ सीसीएच होना चाहिए, सीसीएच सर्टिफिकेट। और अब बात करते हैं पोस्ट बीएससी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि 2020 के बाद की जो भी स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। फॉर क्लियरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एमएलएचपी स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th ईयर बीएससी नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पीबीएससी नर्सिंग। यानी यहाँ पर आपके अगर सेकेंड ईयर चल रहा है रनिंग में पीबीएससी का और फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। Candidate must be registered in UP nurses midwives, but candidates have registration in other state nursing as the nurses and midwife also eligible to apply. Subject to submission of the registration certificate to UP Nurses Midwife Council within 90 days their provisional joining at the district F shortlisted। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपका प्रोविज़नल सिलेक्शन होगा, उसके बाद विद इन 90 डेज़ आपको यूपी का रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा। यानी 90 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हैं। यानी कि अभी सभी स्टेट के यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, सब इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सेज बट हैव द अदर स्टेट द रजिस्ट्रेशन सबमिट एफिडेविट और नॉन जुडिशियल पेपर ऑफ 100 एंड बोथ द टाइम ऑफ डीवीपी। यानी कि अगर आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एफिडेविट देना होगा और साथ ही डीएचएस में भी आपके एफिडेविट देना होगा। 90 डेज़ के अंदर आपको चेंज करवा लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट हु हैव नॉट having registration in UP Nurses and Midwife Council are the joining at the basis of the State Nursing Council. Their joining CHO will be purely provisional after submission of registration certificate। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्रोविजनली आपका सिलेक्शन होगा और 90 डेज़ के अंदर आपको यूपी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपको कंटिन्यू किया जाएगा सीएचओ की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं अगर आप 90 डेज़ के अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और 90 डेज़ के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाते और अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो भी आपको 2.5 लाख का बॉन्ड यहाँ पर आपको देना होगा। और एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ पर यूपी के अंदर जो पहले से सीएचओ लगे हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की बात करें तो 20,500 आपकी सैलरी रहेगी और 15,000 आपके पीबीआई रहेगा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो लगभग यहाँ पर 35,500 आपकी सैलरी रहेगी। सिक्योरिटी बॉन्ड की बात करें तो 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर बॉन्ड रहेगा और 100 रुपीज़ के स्टाम्प नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको ये देना होगा। और यहाँ पर मिनिमम 3 साल के लिए ये आपके बॉन्ड रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट 21 से 40 साल तक रहेगा। रिजर्वेशन की बात करें तो कि ये रिजर्वेशन केवल आपके यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ही एलिजिबल रहेगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की। तो यहाँ पर कोई आपके एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस नहीं लगेगी, यानी बिल्कुल फ्री ये फॉर्म आपके भरा जाएगा। कोविड एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ का। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि इन्फॉर्म रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी communicated to the candidate on their registered email mobile number. No request to change the DVP date will be entertained in this regard. Candidate will be invited document verification in the ratio of 1:10 अगेंस्ट टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी का 1:10 यहाँ पर आपके बुलाया जाएगा डीवीपी के लिए।
और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑल रेलिवेंट ओरिजिनल वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एंड टू इफ फेल्स टू प्रोड्यूसिंग रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम हिज और हर कैंडिडेट सेल स्टैंड कैंसिल, यानी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन विल बी प्योर बी ऑन मेरिट एंड परसेंटेज टोटल बेस्ड मार्क्स ऑन हाई स्कूल इंटरमीडिएट अलॉन्ग विथ थ्योरी प्रैक्टिकल ऑल ईयर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन ऑफ कोविड एक्सपीरियंस वेटेज यहाँ पर 85 मार्क्स फॉर ऑब्टेन इन द हाई स्कूल इंटरमीडिएट ऑल इंटीग्रेटेड सीसीएच एंड पीबीबीएससी 15 मार्क्स फॉर कोविड एक्सपीरियंस। यहाँ पर 15 मार्क्स होंगे कोविड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, और 85% मार्क्स यहाँ पर आपके जो 10th 12th और नर्सिंग के जो मार्क्स है उसमें यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्ज़ाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे सभी सालों के यहाँ पर नर्सिंग के अंदर। तो यहाँ पर वेटेज की बात करें तो 15% मार्क्स तो हो गए यहाँ पर कोविड एक्सपीरियंस के, और 85% मार्क्स हो गए यहाँ पर 10th 12th और नर्सिंग के, जिसके अंदर 17% 10th के मार्क्स होंगे, 17% 12th के होंगे, और यहाँ पर फॉर एग्रीगेट इंटीग्रेटेड सीसीएच एंड बीएससी पीबीबीएससी नर्सिंग 51% इसके मार्क्स हो गए। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन रहने वाली है। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट यहाँ पर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th 12th मार्कशीट हो गया, और बीएससी नर्सिंग का मार्कशीट हो गया। तो ये कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको पूरे जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उनकी प्रीफ्रेंस आपको फिल करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और भी कुछ दी हुई है जो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर सेंक्शन की गई है। यहाँ पर www.upnrhm.gov.in पर आप अपना फॉर्म भरना है। ऑनलाइन यहाँ पर आपका फॉर्म भरा जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देने हैं, क्योंकि उसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर ये एक बार वापस से दिया हुआ है कि 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर बॉन्ड रहेगा मिनिमम 3 साल के लिए। सब सेंटर पर आपकी पोस्टिंग होगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, और क्यूरी के लिए भी यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिए हुए, टाइमिंग दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। आगरा 68, अलीगढ़ 45, और अम्बेडकर नगर यहाँ पर 12 है, अमेठी 69, और अरोरिया है यहाँ पर 24, अयोध्या में है यहाँ पर 69, और आजमगढ़ 88, और बागपत में है 17, और बहराइच में है 229, और बालिया में 135, बलरामपुर में 107, बांदा में है 90, बाराबांकी में है 99, बरेली में 37, बस्ती में है यहाँ पर 43, और बिजनौर में 43, और बुडाउन में 82, और बुलंदशहर में है 34, और चांदोली में है 37, चित्रकूट में है 29, और यहाँ पर दियोरी में है 106, इटाहा में 5, इटाहा में 17, फरुखाबाद में 50, फतेहपुर 60, फिरोज़ाबाद 38, और गौतम बुद्ध नगर 42, गाज़ियाबाद 34, गाज़ियापुर 213, गोंडा 154, गोरखपुर 37, हरियामपुर 78, हापुड़ 25, हरदोई में 176, हथरास में 9, जालौन में 93, जलानपुर में 236, झांसी में 67, और ज्योतिबा फूले नगर 23, और कानून में 31, और कानपुर देहात में 59, कानपुर नगर में 79, और केसगंज में 16, कसुम्भी में है 67, कुशीनगर में 268, लक्ष्मीपुर खेरी में 207, ललितपुर 83, और लखनऊ में 40 है, और महाराजगंज में है 196, महोबा में है 46, मणिपुरी में है 53, मथुरा में है 117, माऊ में है 60, मेरठ में है 23, मिर्ज़ापुर 41, मुरादाबाद 10, मुजफ्फरनगर में है यहाँ पर 14, पीलीभीत में 69, प्रतापगढ़ में 180, प्रयागराज 61, रायबरेली 98, रामपुर 37, सहारनपुर में 51, संभाल में 39, संत कबीर नगर 68, संत रविदास 79, शाहजहानपुर में है 74, शामली में 19,
सरस्वती में S26 है, सिद्धार्थनगर 86, सीतामपुर में है 148, सोनभद्र में है 44, सुल्तानपुर में 96, उन्नाव में है 91 और वाराणसी में 91। 5582 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। तो यह है यहाँ पर आपके पोस्ट, और यह यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो इस लेटर में यहाँ पर इस हिसाब से बनाया जाएगा। CCS सर्टिफिकेट जो आप देख सकते हैं आपके कॉलेज में बनेगा, वो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फॉर्म बनेगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और सील होंगे। तो ये फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आपको बनेगा। अनुभव प्रमाण पर कोविड-19 का भी आप देख सकते हैं, इस हिसाब से बना हुआ होगा आपका। तो ये है यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर। तो इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। चैनल के ऊपर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच।